हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर ईशा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये मेरा वीडियो उन सब के लिए है। हमें बहुत सारी क्वेरीज ऐसे रिसीव होती हैं बहुत बार ओवेरियन सिस्ट के नाम पे। बहुत ज़्यादा आप लोगों में से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ओवेरियन सिस्ट हो गया एंड मल्टीपल सिनेरियोज इमेजिन करने लग जाते हैं कि पता नहीं ये कार्सिनोमा तक ना पहुँच जाए। मैं आपको ये वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि हर ओवेरियन सिस्ट जो होती है वो डेंजरस नहीं होती है। ओवेरियन सिस्ट की भी कुछ टाइप्स होती हैं। बेसिकली मेनली ये दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो होती हैं वो फंक्शनल सिस्ट होती हैं, वो सिंपल सिस्ट होती हैं। सेकंड जो होती हैं वो थोड़ी सी डेंजरस होती हैं, जिनमें हमें डेंजरस इसलिए क्योंकि उसमें हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, इसलिए वो डेंजरस के कैटेगरी में हम लोगों ने डाल दी है। तो फर्स्ट जो फंक्शनल या सिंपल सिस्ट होती हैं वो कुछ भी नहीं होता। हर मंथ आपको पता है एक फॉलिकल डेवलप करता है, 20 to 22 mm तक जाता है, रप्चर करता है। अगर किसी वजह से वो किसी मंथ रप्चर नहीं करता है, एग को रिलीज नहीं करता है, तो वहीं पर पड़ा रहता है। उसको हम सिस्ट बोल देते हैं, उसको हम फॉलिकुलर सिस्ट बोल देते हैं। एंड अगर वो फॉलिकल रिलीज करके जो उसका बाद में डेब्रिस पड़ा रहता है, लूटियम जिसको हम बोलते हैं, वो ल्यूटियल सिस्ट उसको बोल देते हैं। जो रेमिनेंट्स होते हैं, फॉलिकल तो निकल जाता है लेकिन उसकी जो बाकी का डेब्रिस पड़ा रहता है, ल्यूटियल सिस्ट उसको हम बोलते हैं। वो कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है। बस आपको ये जानना है कि वो भी जो है वो फंक्शनल या सिंपल सिस्ट है और वो सेल्फ डिजॉल्व। ये दोनों तरह की सिस्ट से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ डिजॉल्व हो जाती हैं। ये आपकी हेल्थ को कुछ हार्म नहीं कर रही हैं। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखनी, इनकेस फर्टिलिटी चाहिए आपको, अगर हर मंथ ही फॉलिकुलर सिस्ट बनती जाएगी यानी कि ओवम रिलीज नहीं होगा तो प्रेगनेंसी में मुश्किल आएगी। इसीलिए इन फॉलिकुलर सिस्ट हर मंथ ना बनती रहे और फर्टिलिटी हैम्पर ना हो, तो हमें बहुत अच्छे अच्छे हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशंस आते हैं जो दे के फॉलिकल की क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं, ताकि 12th to 13th डे पे वो 20 to 22 mm बन के वो रप्चर हो जाए और प्रेगनेंसी और कंसेप्शन हो जाए। सेकेंड तरह की सिस्ट जो आती हैं हार्मफुल सिस्ट होती हैं। इसमें सबसे पहले होती है डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट क्या होती है? ये बचपन से ही होती है प्रेजेंट, और इसके अंदर हमें देखने को मिलता है जैसे कई बार इसके अंदर नेल्स, बोन्स या टीथ या हेयर, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। तो इसका हमें ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है। और 1% केसेस ऑफ डर्मोइड सिस्ट जो होते हैं वो सिर्फ बेनाइंग होते हैं, बाकी इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। सेकेंड जो सिस्ट होती है हमारी वो होती है सिस्ट एडिनोमास। सिस्ट एडिनोमास में क्या होते हैं, जो सिस्ट का अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है वो म्यूकस टाइप होता है, तो इसमें भी हमें ड्रेनेज करवानी पड़ती है। थर्ड एंड द मोस्ट कॉमन जिसके a lot of patients they approach us is endometriotic cysts, endometriomas। ये एंडोमेट्रियोसिस के कारण बनती हैं क्योंकि एंडोमेट्रियम इम्प्लांट्स हो जाते हैं। नॉर्मली मेरा पूरा वीडियो है इसके ऊपर। तो नॉर्मली एंडोमेट्रियम कहाँ होता है? यूट्रस की इनर लाइनिंग पे होता है। बट ऐसे केसेस में एंडोमेट्रियम के इम्प्लांट्स ओवरीज के अंदर भी होने लगते हैं। तो जब ओवरीज के अंदर होने लगते हैं, जैसे ही एस्ट्रोजन बढ़ता है वो प्रोलिफरेट करता है, ओवरीज के अंदर ही एंडोमेट्रियम बढ़ता है और जैसे नॉर्मल ब्लीडिंग होती है वो ब्लीड भी वहीं पे करता है, लेकिन आउटलेट कोई नहीं है, तो वो ओवरी के अंदर ही रहता है। इसको हम चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये थिक कलर्ड होता है। जैसे कि जब धीरे धीरे डार्क रेड एंड ब्लैकिश ब्राउनिश कलर हो जाता है, जिसको हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। इसके अंदर सिम्टम्स क्या रहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा आज की डेट में जो है बहुत ज़्यादा ये जो पेशेंट्स हमें अप्रोच करते हैं, हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ये जो है लोगों में है, ये फीमेल्स में आज की डेट में बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर चुका है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो कॉर्टिसोल है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, एंड ईस्ट्रोजन डोमिनेंस है। इसको हमें ट्रीट करने के लिए भी क्या करना पड़ता है? ईस्ट्रोजन डोमिनेंस को ठीक करना पड़ता है। वात, पित्त एंड कफ तीनों दोषास को बैलेंस करना पड़ता है, एंड ताकि ये सिस्ट जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो श्रिंक हो जाए एंड और सिस्ट ऐसी ना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास केसेस ऐसे आते हैं, हमने इसको लेप्रोस्कोपिकली सर्जिकली ड्रेन भी करवाया है, एंड कई बार 2-3 बार करवाया था, लेकिन ये फिर से हो गए हैं। अब हम कितनी बार सर्जरीज कराएं? ये इसलिए क्योंकि आपने उसका कॉज तो ट्रीट नहीं किया है। कॉज हमें कैसे ट्रीट करना है? आयुर्वेदा में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। विद मेडिसिन हम इसको रिग्रेस कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग सिस्ट को हम श्रिंक कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट नई सिस्ट ना बन जाए, उसके रूट कॉज को ट्रीट करना, दोषास को बैलेंस करना, ईस्ट्रोजन की डोमिनेंस को कम करना, ये सब कुछ साइमल्टेनियसली हम साथ साथ करते हैं, जिसके कारण एक तो जो सिस्ट हैं वो श्रिंक कर जाती हैं एंड टेंडेंसी टू न्यू सिस्ट फॉर्मेशन भी नहीं रहती है, नई सिस्ट नहीं फॉर्म होंगी ऐसे केसेस में।
तो एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट बाय ट्रीटिंग द रूट कॉज ही पॉसिबल है, और जो सिस्ट है वो श्रिंक कर जाती है। अब ऐसे केसेस में आपको कैसे पता लगता है, सिम्टम्स क्या होते हैं एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के? पैल्विक पेन बहुत रहती है, क्रैम्पी पेन रहती है, एक्सट्रीमली पेनफुल पीरियड्स होते हैं, लोअर बैक एक बहुत रहती है, समटाइम्स वॉमिटिंग का मन करता है, एंड ब्लोटिंग रहती है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, एक्सट्रीम पेन कई बार थाइस तक जा रही है, लेग्स तक जा रही है, आपको पेन किलर्स लेने पड़ते हैं, कुछ केसेस में इंजेक्टेबल्स भी लेने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपका नॉर्मल लाइफस्टाइल जो है ख़राब करती हैं, एंड प्रेगनेंसी में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सर्जरी के बाद भी ये दोबारा से आ जाएंगी क्योंकि हम इसका रूट कॉज नहीं ट्रीट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशंस आते हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं एज पर द साइज। अगर 5 सेंटीमीटर तक है कुछ अदर हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशन चाहिए, अगर 8 सेंटीमीटर से अबव है तो हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशन, हर्ब्स, अलग अलग हर्ब्स और मिनरल्स के कॉम्बिनेशन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, तभी इतना अच्छा रिस्पॉन्स जो है हम लोग दे पाते हैं ऐसे केसेस में। और इसका ट्रीटमेंट जो है आयुर्वेदा में बहुत अच्छे तरह से अभी से मेंशन नहीं है, इट वाज लाइक 2000 to 3000 ईयर्स बैक इसका जो है ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट शेयर किया गया है। इफ़ नॉलेज इज़ देयर, इसको हम बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन दोषा एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है ऐसे केसेस में। हर केस में एंडोमेट्रियोसिस के हर केस में सेम ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं चलता, सेम हर्ब्स नहीं चलते, सेम मिनरल्स नहीं चलते, इसलिए प्रॉपर हिस्ट्री जो है दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड। और सर्जरी, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, कई बार ऐसे केसेस आते हैं बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस था, बहुत पेन थी, एक्सट्रीम पेनफुल था, हिस्टेक्टमी हमने करा दी, यूट्रस को ही रिमूव करवा दिया, बट स्टिल पेन इज़ देयर क्योंकि ईस्ट्रोजन तो डोमिनेट कर रहा है, अभी दोषास बैलेंस नहीं है। तो यूट्रस इज़ वेरी प्रेशियस, योर बॉडी इज़ वेरी प्रेशियस, मैं हमेशा बोलती हूँ। तो जितना हो सके सर्जरीज़ को दूर रख के नेचुरल तरीके से इसको हम अगर ठीक कर सकते हैं तो वाई टू गो फॉर सर्जरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई डाउट्स, क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हैं आप ज़रूर हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।